सुंदरकांड, रामचरितमानस का पंचम कांड। दोहा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊं रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन हरहु कलेस बिकार। सुंदरकांड प्रारंभ। चौपाई। रामचंद्र जी के दूत पवनसुत हनुमान जी, जो बल बुद्धि और विद्या के सागर हैं, वे अपनी पूंछ लहराते हुए लंका की ओर चल पड़े। वे संजीवनी पर्वत पार कर समुंदर के किनारे पहुंचे। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक छलांग में ही समुद्र पार कर लिया। रास्ते में सुरसा नामक नाग माता प्रकट हुई, जिन्होंने हनुमान जी को रोककर कहा, हे वानर, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, माता, मैं श्री राम का दूत हूं, मुझे जाने दो। लेकिन सुरसा ने नहीं सुना। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपना आकार छोटा कर लिया। वे उनके मुंह में घुसे और तुरंत बाहर आ गए, जिससे सुरसा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर चली गईं। आगे चलने पर लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोका, लेकिन हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह गिर पड़ी और बोली, अब लंका का विनाश निश्चित है। हनुमान जी रात के समय लंका में प्रवेश कर गए। वे सीधे विभीषण जी के घर पहुंचे, जहां विभीषण जी ने उनका स्वागत किया और बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में हैं। हनुमान जी तुरंत अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने माता सीता को शोकग्रस्त अवस्था में देखा। उन्होंने रामचंद्र जी का संदेश दिया और उनकी अशोक वाटिका उजाड़ दी। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारकर मेघनाद से युद्ध कर हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में डाल दिया, ताकि वे रावण से मिल सकें। रावण ने क्रोध में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, लेकिन हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया और पुनः श्री राम के पास लौट आए। दोहा। राम कृपा बल पाए करी, हनुमान जी ने लंका जलाई। फिर प्रभु के चरणों में जाकर निज कृत्य कही सुनाई। सुंदरकांड का महत्व। सुंदरकांड का पाठ करने से संकटों से मुक्ति मिलती है, भय चिंता और रोग नष्ट होते हैं, आत्मविश्वास और बल की प्राप्ति होती है, भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। आप संपूर्ण सुंदरकांड को विस्तार से चाहते हैं तो कृपया बताएं कि क्या आपको इसकी टीका और भावार्थ सहित चाहिए।